नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज़ में रामेंद्र पाल सिंह। और इस समय महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप का शुरुआत हुई है। और इसमें क्या यहाँ प्रतिक्रिया है आयोजकों की और एनएसएस अधिकारियों की और जो चीफ गेस्ट हैं इनकी और खासकर बच्चों की। इस बात राष्ट्रीय सेवा योजना सरकार की ऐसी पहल जिसमें जनता में जन जागृति लाना, रोजगार, समाज सेवा, कुरीतियों से निवारण, नारी सशक्तिकरण तथा सरकारी योजना का प्रचार प्रसार जिससे कि जनता का लाभ हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद में एनएसएस कैंप का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता पुलिस विभाग से सुरुचिका तोमर एवं अंजलि यादव ने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हर कोई नारा लगाता है, फिर जरूरत पड़ने पर क्यों हर इंसान नजरें चुराता है। कुल में कन्या का जन्म हुआ तो क्यों आनंद रस सबके फांसी पर झूल गए। अरे लालच तुम्हारे जीवन पर और तुम कल्पना चावला और झांसी की रानी को भूल गए। पैदा होने पर कहते हैं सब लक्ष्मी घर पर आई है, पर रक्त की केवल कुछ बूंदों से वही लक्ष्मी अपवित्र कहलाई है। रक्तस्राव जब होता है तो क्यों मस्जिद मंदिर गिरजाघर से दूर हटाया जाता है। खुद और रक्त की 4 बूंदों को ही लक्ष्मी की पवित्रता का पैमाना ठहराया जाता है। आपके विचार बहुत सुंदर है, पोएम बहुत सुंदर है, कन्या के ऊपर लिखा है, बेटी के जन्म के ऊपर लिखा है। अगर आपके साथ अपोजिट परिस्थिति होती है तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर हुआ तो मैं परिस्थितियों से डटकर सामना करूंगी, उनसे कभी पीछे नहीं हटूंगी और कभी अन्याय का साथ नहीं दूंगी और अंत में जीत न्याय की होगी, मुझे विश्वास है। आज नारी कमजोर नहीं है, क्या कहना चाहोगे? सही कह रहे हैं आप, आज नारी कमजोर नहीं है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में नारी अपने कार्यों से उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कर रही है और परिस्थितियों से भी लड़ रही है। बहुत अच्छी बात है। अपने मम्मी पापा क्या विचार? आप सभी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी, अपने मम्मी पापा पर पूरा भरोसा रखें। मम्मी पापा के अलावा और हमारे लिए कोई बेहतर सोच नहीं सकता। मम्मी पापा से क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उनको उनके टैलेंट को देखें, उनके उनको अवसर दें कि उनको आगे बढ़ने का। केवल लड़के नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने ये कौन सा रूप बनाया? मैं दिव्यांशी बीएससी 4th सेमेस्टर की छात्रा एमजीपीजी कॉलेज से मैंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप बनाया। उनके चलचित्रण से आप क्या समझती हैं? उनके चलचित्रण बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। हाँ बताइए। झांसी वाली रानी, झांसी की रानी होते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया, एक आम नारी के जीवन के लिए आप क्या कहेंगे? आम नारी से क्या कहना चाहेंगे? आम नारी से मैं यही कहना चाहूंगी कि वो झांसी की रानी को प्रेरणा बनाकर वो अन्याय के प्रति जरूर अपनी बोले और अन्याय पे न्याय की जीत का पूरा परचम लहराए। महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज जो कि आप हैं, आपने एडमिशन क्यों लिया यहाँ पे? मैंने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और जैसे मैंने एनएसएस भी लिया, एनएसएस के द्वारा मुझे इतनी सारे चीजों को करना सीखना मिला। मतलब क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना है, इसमें हम खुद को पीछे रख के दूसरों को आगे। समाज सेवा के लिए भेजा जाए तो क्या करना चाहेंगी आप? मैं समाज सेवा के लिए सबसे पहले तो वृद्ध लोग हैं उनकी सहायता करना चाहूंगी, उनको किसी भी रूप से जो असशक्त है सशक्त बनाएंगे। आज विकसित भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत में हम देखा है कि लड़कियां सबसे आगे हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने देखा कि आजकल जो गुंजन है जो एरोप्लेन भी चलाती हैं, ऐसे बहुत सारी मिसाल बनी है सशक्त भारत में। गरीब और गरीबी के बारे में क्या कहेंगे? गरीब और गरीबी के बारे में यही कहूंगी, गरीब वो है जिसमें विद्या नहीं है। जो आपने आज ये रूप बनाया है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसमें किसका रूप है? अम्बिका देवी, उलाल की महारानी। बारे में जरा बताएं थोड़ा संक्षेप में। ये कर्नाटक की महारानी अम्बिका देवी हैं, जिन्होंने पुर्तगालियों से लड़ी थी। इन्होंने लड़ते लड़ते आहुति दे दी, बहुत अच्छी थी। आप क्या बनना चाहोगे? मैं समाज सेवक बनना चाहूंगी। बोलिए।
समाज सेविका, बनना चाहूंगी। समाज समाज और सेवा में, हाँ बताइए। जो गरीब है उनकी मदद करना चाहूंगी, पढ़ाऊंगी। मैं अपने परिवार की मदद नहीं करोगे? हाँ करूंगी, कैसे? आत्मनिर्भर बन ठीक के है, करूंगी। आत्मनिर्भर बनेंगे, हाँ। उससे धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा कमाएंगे ये। और समाज में एक सम्मान, उससे देंगे। आपके परिवार की रक्षा होगी। बहुत हाँ। धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कुमकुम। एमजी कॉलेज में ये कैंप लगा हुआ है, 7 दिवसीय कैंप का शुरुआत हुआ है, तो इसमें क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जिसमें बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं कि उसमें एक महिला के उन्होंने सभी रूप दिखाए हैं कि वो कैसे जिम्मेदारी से अपना परिवार भी संभालती है, कैसे वो खुद कैपेबल होके अपने समाज में एक भागीदारी निभा रही है, एक परिवार में भागीदारी निभा रही है, कैसे वो जिम्मेदारियों का अपना निर्वहन कर रही है और कैसे वो एक देश के लिए भी कितनी जरूरी है और परिवार के लिए भी वो कितनी जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारियों को लेके। और यहाँ बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि हमें आके इतना अच्छा लगा है कि हमने भी अपने ही कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेके, ऑपरेशन जागृति को लेके हमने अपने बच्चों को बताया है, समझाया है, जिसमें बच्चे भी इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको इतना जानकारी है कि उन्होंने हमें हर तरह के जवाब भी दिए हैं। भारत को विकसित करने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि युवा सशक्त होते हैं तन से, मन से और नॉलेज से भी। जी। तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि वो समाज में अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए अपनी मेहनत से इसका एक इतना अच्छा से हिस्सा बने कि वो अपना भी नाम रोशन करे, अपने देश का भी नाम रोशन करे। आज युवा बालिकाएं जो मतलब सशक्त हैं पूरी तरह से, आप देख रही हैं, लेकिन उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके अभिभावकों से यही कहना चाहूंगी कि वो बच्चों को इतना समझे कि जो वो चाहते हैं उसको भी पूरा कर पाए और अपनी बातें भी समझा पाए। कई बार माँ बाप जिम्मेदारियों में बोझ के तले इतना हो जाते हैं कि वो बच्चों को नहीं समझ पाते और अपनी ही जिम्मेदारियां थोप देते हैं, जिससे बच्चे अभिभावक से अलग होने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को ऐसा फ्रेंड जोन दे कि वो अपनी हर एक बात उनसे बता पाए और उनकी जिम्मेदारी समझ पाए। बच्चों के लिए क्या संदेश है जो आगे बढ़ने की सोचती हैं, परिवार को, जिम्मेवारियों को लेकर के किस तरह निभा सकती हैं? बच्चों के लिए तो यही संदेश है, सबसे पहले उनका खुद के लिए जागरूक होना, अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस लेना कि हाँ उन्हें एक कैपेबल और एक अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छी जिम्मेदारी से अपने निभाना है। पढ़े लिखे बच्चों के लिए एक क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि नौकरी हर एक के लिए नहीं है? पढ़े लिखे के तो यही करें कि आप मेहनत करते रहे, मेहनत सफल जरूर होती है, कभी भी अपनी उम्मीद ना छोड़े। स्वरोजगार, स्वरोजगार, स्वराज के संबंध में तो मैं इतना कहना चाहूंगी, इतने ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कि बच्चे आप यहाँ पे हमारे उसमें इतने वर्ल्ड वाइड हो रहा है कि सब तरह के कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं और उसमें निकल सकते हैं, सिर्फ बात है एक अच्छी गाइडेंस की। थैंक यू। थैंक यू मैम, ये आपने पहले तो परिचय बताया। मैं डॉक्टर प्रिया सिंह, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय, पीजी कॉलेज, फिरोजाबाद से। आज ये कैंप की शुरुआत हुई है आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर के? हमारा एनएसएस का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसका की उद्घाटन मेयर कामनी राठौर जी के द्वारा 10 फरवरी 2025 को किया गया था। आज ये कैंप का तीसरा दिन है। आज हमारी जो थीम थी वो महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी, जिसके लिए हमने दक्षिण थाना से मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति के संदर्भ में टीम को आमंत्रित किया था। तो उन्होंने मिशन शक्ति कार्यक्रम पर बच्चों का काफी व्यवस्थित मार्गदर्शन किया। चलिए, और बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आपने डिजाइन की? हमने इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में कार्य करने के लिए लेबर कॉलोनी जो मलिन बस्ती है उसका चयन किया है। वहां पर भी हम जाकर लगातार कार्य कर रहे हैं। कल हम गए थे, कल हमने वहां पे पर्यावरण संरक्षण और जल बचाओ आंदोलन की एक मुहिम छेड़ी थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय पठनान से प्रधान अध्यापिका मोवी शर्मा जी और पार्षद अलीम भोला जी का भी हमें महत्वपूर्ण सहयोग लगातार मिल रहा है। आशा है कि इन 7 दिवसीय विशेष शिविर में हम लेबर कॉलोनी की मलिन बस्ती के लिए कुछ योगदान, कुछ सार्थक प्रयास करते हुए उनके लिए कुछ योगदान कर पाएंगे। कल भी हमें लेबर कॉलोनी जाना है, जहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम सर्वे करके वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे अवगत होंगे और इसी बहाने हम छात्राओं को भी कुछ सिखाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आपने जैसे बताया मलिन बस्तियों में कैंप चला रही हैं एनएसएस के,
राष्ट्रीय सेवा योजना, तो इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे मदद होगी इनकी सरकारी योजना को लेकर के? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निशा, एमजी पीजी कॉलेज फिरोजाबाद, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना से। मैं जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य ही है कि सेवा भाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो हमने ऐसे ही वर्ग को चुना है जो वास्तव में समाज का एक ऐसा तबका है जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा से भी वंचित है, लेकिन सरकारी योजनाएं जो होती हैं प्राइमरी स्कूलों के लिए, ऐसे विद्यालयों में पढ़ें। ऐसा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है उसका वो पूरा लाभ लें, और इसके साथ व्यवसायिक कौशल को भी विकसित किया जाए, जिससे कि बच्चा न भी नौकरी पाए तो लेकिन वो आत्मनिर्भर अवश्य बने, स्वयं के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। और ये समाज के लिए उसका सबसे बड़ा योगदान होगा और अपने पेरेंट्स के लिए भी उसका सबसे बड़ा योगदान होगा।